इस वीडियो में वो सभी बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी क्लास परफॉर्मेंस और अपनी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस दोनों बेस्ट कर सकते हैं। नो मैटर कि आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज, अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हेलो मेडिकोज, पढ़ना कैसे है ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पढ़ना किससे है और कितना है। इसके लिए आपको आपका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको आपका सिलेबस पता चल गया है देन हम इसके बाद बात करते हैं रिसोर्सेज की कि कौन कौन से वो रिसोर्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला रिसोर्स आता है वो है आपके लेक्चर्स या क्लासेस। क्लासेस में देखिए होता क्या है कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर कर दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है, इस वजह से कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि क्लास में कवर नहीं हो पाते, छूट जाते हैं। या फिर क्या होता है कि आप पहली बार जब कई सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको पहली बार में ही वो टॉपिक समझ में नहीं आते। तो ये जो समझ में ना आने वाली प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है? क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है ना, सेल्फ स्टडी से मिलते हैं अच्छे नोट्स, और अच्छे नोट्स का मतलब होता है एग्जाम टाइम में लेस स्ट्रेस और अच्छे मार्क्स। तो सेल्फ स्टडी के बारे में वैसे मैं और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा फॉर क्लासेस। तो टिप नंबर वन ये है कि आप क्लास में नोट्स ज़रूर बनाएं स्टार्टिंग से ही। क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि क्लास तो डेली अटेंड करते हैं लेकिन वो नोट्स बनाने पे इतना ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत बड़ा डिमेरिट होता है। इसकी वजह से उनको एग्जाम टाइम पे जो है बहुत दिक्कत फेस करने को मिलती है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं क्लास में। टिप नंबर टू ये है कि जो भी टॉपिक आपका क्लास में पढ़ाया जाने वाला हो, मान लीजिए कि आज कोई टॉपिक पढ़ाया जाने वाला हो, तो कोशिश ये कीजिए कि आप हॉस्टल से या घर से वो टॉपिक एक बार पहले से ही रीड करके आएँ खुद से। इससे क्या रहेगा कि जब क्लास में वो टॉपिक समझाया जा रहा होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी और आप बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे उससे, आपको समझ में अच्छा आएगा। ओके, तो अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 ये है कि जब भी आप क्लास में रहें तो अपना अच्छा कंसंट्रेशन बना के रखें। एंड दूसरा ये कि जितना हो सके ना उतना क्वेश्चंस पूछिए। देखिए होता क्या है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं एक बार में। तो क्या होता है कि समझ में उनको नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी वो क्या करता है कि अपनी शाइनेस की वजह से क्वेश्चंस पुट अप नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो टॉपिक होता है उसका वो उसको क्लियर नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपको करना ये चाहिए कि आप बहुत क्वेश्चंस पूछिए। जितना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछिए, ये मत सोचिए कि अरे यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी या इस तरीके से कुछ। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी कि सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी के लिए जो सबसे मेन रिसोर्स आपके पास होता है वो है आपकी टेक्स्ट बुक। देखिए होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने नोट्स अपनी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, लेकिन जब आप पहली बार अपनी टेक्स्ट बुक जब पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको उसको पढ़ने में शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़े, स्पेशली इन एनाटमी एंड फार्मेसी, जो कि बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप उसमें ये ना समझ पा रहे हो कि इतना ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें मैं पढ़ूँ क्या क्या। हो सकता है कि आप उसमें ऑर्गन्स को या मसल्स को सही तरीके से लोकेट ना कर पा रहे हो, या फार्मेसी में कोई प्रोसेस हो आप ना समझ पा रहे हो उसे। तो ये जो ना समझने वाली प्रॉब्लम उस टाइम पे आपके सामने आ जाती है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो 2 है। उसमें से सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है आपका ऑनलाइन पढ़ना, यानी कि यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब पर आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कई सारे अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं। फिर चाहे आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना हो या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, यहाँ पे आपको मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जब भी आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आप YouTube पे पहले ही जाके देख लें। इससे क्या रहेगा कि आपको उस टॉपिक को समझने में भी आसानी होगी, प्लस आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि उस टॉपिक में आपको पढ़ना कितना है। एंड इससे क्या रहेगा कि आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। एंड जो बेस्ट YouTube चैनल्स हैं फॉर एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा इस वीडियो के। तो जो दूसरी आप हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए वो है आपके सीनियर्स एंड फ्रेंड्स की। मान लीजिए कि आपको क्लास में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है,
ठीक है, या फिर आपने बुक से पढ़ा, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप क्या करेंगे कि क्या कीजिएगा कि अपने किसी कॉलेज के अच्छे सीनियर के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि बॉस मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे ये पढ़ा दीजिए। तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी अच्छे फ्रेंड के पास जाएं और उससे कहें कि भाई मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे ये टॉपिक पढ़ा दे, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो मेडिकल कॉलेज में क्या होता है ना कि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। यानी एक और चीज़, मेडिकल कॉलेज में जो आपके सीनियर होते हैं वो आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी टॉपिक में, आप बस अपने सीनियर के पास जाइए और बस एक बार उनसे कहिए कि बॉस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ा दीजिए। वो डेफिनेटली आपको पढ़ाएंगे, डेफिनेटली। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस या फिर आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है उसको और इन्हांस करेगा, ठीक है। तो टिप नंबर वन ये है कि आप अभी से ही अपने प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर कलेक्ट कर लें। और करें क्या कि अभी से ही जो जो टॉपिक आप कंप्लीट करते जाएं उनके क्वेश्चंस उससे प्रैक्टिस करते जाएं एज एन असाइनमेंट। इससे क्या होगा कि जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। टिप नंबर टू ये है कि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करें उसको अपने रूममेट को या फिर अपने फ्रेंड को एक बार डिस्कस कर लें या फिर उसको पढ़ाएं। इससे क्या रहेगा कि ये जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं वो आपको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। पता है ये चीज़ जो है बहुत काम में आती है। मतलब मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं अपने रूममेट या अपने दोस्तों किसी को वो टॉपिक समझाता हूँ, है ना, तो इससे क्या रहता है ना कि वो चीज़ हम लोगों को बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है और बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो ज़रूर करें। देन आती है टिप नंबर थ्री है ग्रुप स्टडी। कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों का कुछ अच्छे दोस्त ऐसे सेलेक्ट कीजिए, अच्छे लड़कों का एक छोटा सा ग्रुप बनाएं एंड कोशिश करें कि है ना उनके साथ आप अपनी स्टडीज़ को शेयर करें, ग्रुप स्टडी करें और डिस्कस करें, है ना, उनसे हर टॉपिक आप उनसे डिस्कस करें, वो आपसे डिस्कस करें, ठीक है। ये चीज़ जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है इन मेडिकल कॉलेजेस। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। तो ये तो था फॉर दिस वीडियो एंड मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी देता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ बताई हैं इस वीडियो में, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना तो आपका एग्जाम परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहेगा। प्लस आपको स्ट्रेस भी कम होगा एग्जाम टाइम पे एंड आपके मार्क्स भी जो है बहुत अच्छे रहेंगे। एंड जो इसका पार्ट 2 है जिसमें मैं बताऊँगा कि बेस्ट यूट्यूब चैनल्स तीनों सब्जेक्ट्स के। एंड इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ भी चाहिए कि नोट्स कैसे बनाएं, अगर आपको इस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।